डीमन स्लेयर के 11 सबसे ताकतवर कैरेक्टर्स को रैंक करने वाले हैं और नंबर 1 पर वो कैरेक्टर नहीं है जो कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। साथ ही इस वीडियो में हम कुछ कंट्रोवर्शियल रैंकिंग्स भी करने वाले हैं, सो बी श्योर टू चेक इट आउट। शुरुआत करते हैं 11th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर क्योजिरो रेनगोकू से। मुगेन ट्रेन मूवी में रेनगोकू के कैरिस्मेटिक नेचर ने हम सभी को उसका दीवाना बना दिया था। अगर रेनगोकू इतनी जल्दी नहीं मारा जाता तो वो इन्फिनिटी कैसल आर्क और फाइनल फाइट में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता। हाशिरा बनने से पहले रेनगोकू ने लोअर मून 2 द फ्लूट डीमन को मारा था, जिसके बाद वो एक हाशिरा बन जाता है और आगे चल के वो अपर मून 3 यानी कि आकाजा को भी बहुत टफ फाइट देता है। शुरुआत में आकाजा फाइट को सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन फाइट के एंड तक रेनगोकू ने अपर मून 3 को ऑलमोस्ट मार दिया था। नंबर 10 पर आता है गियू तोमियो का द वाटर हाशिरा, जिसे हम इंट्रोवर्ट हाशिरा भी कह सकते हैं। डीमन स्लेयर के पहले एपिसोड से ही हमें पता चल गया था कि ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। गियू उन कुछ चुनिंदा लोगों में से एक है जिसने आकाजा और मुजान दोनों से फाइट भी करी और सरवाइव भी करा। गियू सिर्फ उसकी ताकत के लिए ही नहीं बल्कि उसकी इंटेलिजेंस के लिए भी जाना जाता है और इस बात में भी कोई शक नहीं कि करंट जनरेशन का सबसे स्मार्ट हाशिरा गियू तोमियो का ही है। सीजन 1 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे गियू लोअर मून 5 को मार देता है, वो भी एफर्टलेसली। इन्फिनिटी कैसल आर्क के दौरान गियू डीमन स्लेयर माँ को अनलॉक कर लेता है और साथ ही रेड निचरिन स्वॉर्ड को भी एक्सेस कर सकता है। एंड नॉट टू मेंशन हिज पर्सनल वाटर ब्रीथिंग फॉर्म डेड काम, जो कि बहुत ही कूल लगता है। आकाजा बैटल के दौरान न केवल वो उससे अकेले लड़ता है बल्कि फाइट में एक ऐसा मोमेंट भी आता है जब गियू आकाजा को डोमिनेट करता है। लेकिन गियू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी लिस्ट का अगला कैरेक्टर, जो कि है नंबर 9 पर सानेमी शिनजुगावा, ऑल्सो नोन एज द विंड हाशिरा। सानेमी अपर मून 1 कोकुशिबो से फाइट करता है और उसके बाद वो मुजान से भी फाइट करता है। इन दोनों डेडली फाइट्स के बावजूद वो सर्वाइव कर लेता है। इन्फिनिटी कैसल आर्क में सानेमी अनलॉक कर लेता है डीमन स्लेयर मार्क और रेड नेचरिन स्वॉर्ड दोनों को। सानेमी के पास एक्सेप्शनल स्पीड और बहुत ज्यादा ही फिजिकल स्ट्रेंथ है। आई मीन ऑफ कोर्स यार, वो ग्योमे के साथ ट्रेनिंग करता है। इन्फिनिटी कैसल आर्क में हम लोगों ने देखा था कि सानेमी अपर मून 1 कोकुशिबो से अकेला ही काफी देर तक फाइट करता है, जिसके बाद जब ग्योमे फाइट को ज्वाइन करता है तो वो दोनों मिलकर कोकुशिबो के बेस फॉर्म को डोमिनेट करते हैं। लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले लेट मी क्लियर समथिंग। बहुत लोगों का मानना है कि एक हाशिरा एक अपर मून को नहीं हरा सकता, बट ये एक टोटल मिसकंसेप्शन है। क्योयोहारू गोतोगे जो कि डीमन स्लेयर के राइटर है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि एक अपर मून की पावर 3 हाशिरा के पावर के बराबर है, यानी कि अकेला एक हाशिरा भी अपर मून को हरा सकता है। और जेनित्सु काइगाकू की फाइट इस बात का जीता जागता सबूत है। लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है अपर मून 3 आकाजा का। ह्यूमन लाइफ में जब आकाजा एक बच्चा था तब वो इतना दर्द सहन कर सकता था जो कि कोई अडल्ट नहीं कर सकता। साथ ही बिना मार्शल आर्ट्स के ट्रेनिंग के वो 4 अडल्ट मैन को भी ब्रूटली मारता है। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेने के बाद उसकी लाइफ में एक ट्रैजिक इंसिडेंट होता है और वो इंसिडेंट क्या था तुम लोग इस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हो। उस इंसिडेंट के बाद आकाजा दूसरे डोजो में घुसता है और 67 ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट को बेयर हैंडेडली मार देता है। आगे चल के इन्फिनिटी कैसल